नमस्कार बच्चों, आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अब रेस्पिरेशन की बात करेंगे इस चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा शरीर किस चीज़ से बना होता है। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल से बना होता है। अब सेल से हमारा धीरे धीरे क्या होता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से हमारा पूरा पूरा शरीर बनते हैं। ठीक है, हमारा बॉडी कुछ इस टाइप से बनी हुई है। अब हर एक सेल को या फिर हर एक ऑर्गन को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है उसको काम करने के लिए। हर एक सेल का काम अलग होता है, हर एक ऑर्गन का काम अलग होता है। ठीक है, किसी का ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ठीक है, किसी का रेस्पिरेशन का काम होता है, सांस लेने का होता है, किसी का रिप्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है, सबके अलग अलग काम होते हैं हर एक ऑर्गन के। अब उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? द रिलीज ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी जो एनर्जी के साथ फूड को रिलीज करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर रेस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है ये। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अब हर एक प्राणी में जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फूड ब्रेक डाउन हो। कईयों में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कईयों में नहीं। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। यानी जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उसमें ऑक्सीजन की मदद लगती है तो उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी फूड क्या होता है? ब्रेक डाउन हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। जो हम फूड खाते हैं वो अल्टीमेटली जाके किसकी? ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे बॉडी का वर्कआउट। अब कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे हर एक पार्ट का अलग अलग यूज होता है। जैसे हम भाग रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? पैरों का यूज हो रहा है। अब पैरों से क्या? मसल्स का यूज हो रहा है। मसल से क्या? अब जितना हम काम करते हैं शरीर को उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उतनी ही ऑक्सीजन। अब हम जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, और वो उसको अब्जॉर्व करके फिर ब्लड के थ्रू पूरे हर एक पार्ट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब जितना ज़्यादा हैवी यूजेज होगा किसी भी काम का, किसी भी वर्कआउट का, कोई भी हार्ड वर्क का, तो उतनी ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से हम जब भागते हैं या फिर कोई हैवी काम करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि हम बड़ी ही तेज़ी से सांस लेने की कोशिश करते हैं। फिर होती है हमारी ब्रीथ रेट। अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। अब सांस लेने को हम बोलते हैं इनहेलेशन और सांस छोड़ने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, अब सांस जब लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं यानी जो हमारे लंग्स है या फिर रिब केज का जो साइज है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और सांस छोड़ते वक्त क्या होता है? वो थोड़ा छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि बिना फोर्स के या फिर बिना प्रेशर के ये सांस अंदर लेना बाहर लेना पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि हम कोई भी काम करते हैं डेली रूटीन में, चाहे हम सोने का काम कर रहे हैं, खाने का, खेलने का या पढ़ने का, हर एक काम में हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे हम सोते हैं तो जैसे हमने जो डेली रूटीन में जो भी काम किया है तो हमारे टिश्यू क्या होते हैं? रिपेयर होते हैं। अब टिश्यू रिपेयर होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए सोते वक्त भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम सांस कहाँ से लेते हैं? नेस्कल कैविटी से लेते हैं, यानी नाक से लेते हैं। एक टाइम में हम हमारे जैसे 2 नेस्कल कैविटी है तो एक ही बार में एक पोर ओपन होता है। ठीक है, या फिर वो लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ताकि मॉइस्चराइजेशन लेवल जो है हमारे नोज का वो मेंटेन रहे। फिर नेस्कल से लेके यानी नाक से लेके फिर हमारी जो ऑक्सीजन है या फिर जो भी एयर है वो कहाँ जाती है? फूड पाइप में, सॉरी, विंड पाइप में जाती है। हमारे को 2 तरह की पाइप होती है अंदर, एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। दोनों के अलग अलग काम है, एक फूड के लिए है, एक हवा के लिए है। अब विंड पाइप से होके फिर वो अंदर कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। लंग्स में जाके फिर जो हमारा पूरा डायफ्रागम होता है उसमें जाके ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाती है, फिर आगे ब्लड में रिलीज होके पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ये हमें डायग्राम दे रखा है। नेस्कल पैसेज से होके फिर हमारे विंड पाइप से होके फिर का लंग्स में जाके डायफ्रागम में डिजोल्व होती है
ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट डायग्राम में हमें दिखाया गया कि जब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, यानी इनहेल कर रहे हैं, तो हमारा जो चेस्ट का साइज है, रिब केज का या फिर लंग्स का, वो थोड़ा फैल जाता है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। और सेकंड डायग्राम में जैसे डायफ्रागम मूव्स बैक, यानी जो रिलीज ऑफ एयर है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज, उनको रिलीज करने के लिए डायफ्रागम सिकुड़ रहा है थोड़ा। फिर नेक्स्ट हमारी एक एक्टिविटी है, इसको रीड करेंगे। फिर है हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे हम रेस्पिरेशन होता है। अब जैसे इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के जो पोर्स होते हैं एयर लेने के लिए, वो कहाँ होते हैं? जैसे हमारे तो नेस्कल से लेते हैं हम, उनके थोड़ा पीछे होते हैं। जैसे एक ट्रेशियल की बात करेंगे। अब ट्रेशियल सिस्टम में क्या होता है, जो पीछे की तरफ होते हैं उनके क्या होते हैं? ट्रेशी होते हैं, ठीक है। वहाँ से वो क्या करते हैं, एयर को अब्जॉर्व करते हैं या फिर इनहेल करते हैं, और अब्जॉर्व करके फिर एक्सहेल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीदिंग अंडर वाटर देखेंगे। धन्यवाद।